प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज फिर बातें होंगी अपने गुरु शिव की, और आज जो बातें होंगी वो साहब श्री से संबंधित है। ऐसे शिव शिष्टता का कोई भी बात ऐसा नहीं है जो साहब श्री से संबंधित ना हो, लेकिन आज वो खास बात है जब साहब श्री शिव को अपना गुरु बनाए थे, और शिव को गुरु मानने के बाद वो दीदी माँ को सर्वप्रथम सूचित किए कि मैंने शिव को गुरु मान लिया। और दीदी माँ को जब ये बात की खुशी हुई तो वो बहुत ही प्रसन्न हुई। चलिए, कहीं तो उन्हें किनारा मिला, कहीं तो उनको मन शांत हुआ, और बड़ी खुशी से उन्होंने प्रसाद मंगवाया और भगवान को, शिव भोले दानी को उन्होंने प्रसाद अर्पित किया। शिव को गुरु मानने के बाद भी साहब श्री का मन अविश्वास की काल कोठरी में कैद महसूस कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों? इन सभी सवालों का जवाब, सभी जिज्ञासाओं का समाधान इस वीडियो में है जो अभी आप सुनेंगे। तो आप कहीं जाए नहीं, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुने। और इसे लिया गया है अनमिलाखर से, और अनमिलाखर पढ़ेंगे तो आप भी जान पाएंगे। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं अनमिलाखर। पृष्ठ संख्या है 39 यानी 39। आइए शुरू करते हैं। पटना से उन्होंने अपनी पत्नी नीलम को पत्र द्वारा इस घटना की सूचना दी कि मैंने शिव को अपना गुरु मान लिया है, आप भी मानिए। पहले टेलीफोन तो था नहीं, मोबाइल तो था नहीं कि लोग तुरंत सूचना देते। पहले तो चिट्ठी होता था, एक सप्ताह चिट्ठी जाने में लगा, एक सप्ताह चिट्ठी आने में लगा, 10 दिन 15 दिन में पत्र का उत्तर मिलता था, या 3-4 दिन में कोई पत्र पहुंच जाते थे नजदीक रहने पे। तो साहब श्री पत्र द्वारा दीदी नीलम को यह सूचित किए कि मैं भी शिव को गुरु मान लिया हूं, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। किनका? दीदी माँ का। सोचा चलो आखिर उन्हें किनारा मिल ही गया। जबकि जाने अनजाने इन्होंने भी शिव को अपना गुरु मान लिया था। उनके मायके में कुल गुरु के रूप में शिव की ही पूजा होती थी। तथापि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उनके पति का विश्वास कहीं तो जाकर ठहरा। तुरंत प्रसाद मंगवाया और पूजा अर्चना की। अध्यात्म के इस तरुण सूरज को उन्होंने अपनी अनुभूतियों के आधार पर पहचाना, या ज्ञान के आधार पर। यह रहस्य उन्हीं तक सीमित रहा। हरिंद्रानंद के जीवन में, यानी साहब श्री के जीवन में, इनके आ जाने से उनके प्रयोजन में अपरिमित सहयोग मिलता रहा। संशय के काले बादल अब भी हरिंद्र के मन प्राण से हटे नहीं थे। पूजा पाठ के घुमावदार अनेक पगडंडियों में चलते चलते वे क्लांत हो चुके थे। साहब श्री जीवन की त्रासदी बढ़ती जा रही थी। हालांकि उन्होंने शिव को गुरु मान लिया था, पर मन अविश्वास की काल कोठरी में अभी भी कैद ही था। शिव को गुरु मानने का तर्कसंगत गणित तो दिमाग ने बनाया था, किंतु मन को अब तक की जीवन यात्रा ने भाव शून्य कर दिया था। वे पत्नी से मिलने डाल्टनगंज होते हुए मनातू आए। 2 दिनों के बाद छोटे साले ने कहा, मेहमान गया चलिएगा। साहब श्री के छोटे साले बोले कि मेहमान गया चलिएगा, मैं ब्यूक से जा रहा हूं। ब्यूक अंग्रेजों के जमाने की कार थी जिसकी सवारी लोगों को काफी आकर्षित करती थी। हरिंद्रानंद तैयार, साहब श्री तैयार हो गए। कार थी तो पुरानी, लेकिन सांप की तरह सरसरा कर चलती थी। 2 दिनों के बाद गया से वापस चले। गाड़ी ये खुद चला रहे थे, यानी साहब श्री। अंधेरा हो चुका था, गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी कम थी, लेकिन क्लच लेने पर वो अचानक बढ़ जाती थी। गाड़ी की रोशनी ऐसे सामान्यतः कम थी, लेकिन क्लच लेने पर उसकी रोशनी बढ़ जाती थी। गया में लाइट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई गैरेज उसे बना नहीं सका। लगभग 8 बजे रात्रि में औरंगाबाद पहुंचे। आगे अब जंगल शुरू हो जाता। ऐसे में औरंगाबाद में हेडलाइट बनाने को प्रयास किया गया, पर प्रयास विफल रहा। उसी दौरान एक अपरिचित व्यक्ति ने बताया कि आगे एक बूढ़ा मिस्त्री रहता है। एक अपरिचित बताया उसके विषय में कि एक बूढ़ा मिस्त्री रहता है, हालांकि अब वह गाड़ियां नहीं बनाता, जरा उससे दिखला लीजिए। उसने स्थान भी इंगित कर दिया। सड़क के किनारे बाजार में ही उसका खपड़ेल का घर था। आवाज देकर उसे गाड़ी की खराबी के बारे में बताया गया। बाबू, मिस्त्री के काम छोड़े तो 10 साल हो गया, वो मिस्त्री बोला जो बूढ़ा मिस्त्री था।
वैसे सामने की दुकान से आप पान खाकर आइए, हम देखते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद कार के पास वे लोग वापस आ गए। उसने गाड़ी का बोनट बंद कर दिया था, चाबी हाथ में देते हुए कहा, अब जाइए। जिसको बहुत सारे मिस्त्री ठीक नहीं कर पाए, उसको चंद समय में इस अनुभवी मिस्त्री ने ठीक कर दिया। गाड़ी की हेडलाइट जलाई गई तो रोशनी चकाचक। पूछने पर उसने कहा, हम मिस्त्री थे, अब नहीं है। पैसे का पूछने पर कितना पैसा हुआ बताइए, तो वो कहे, पहले मैं मिस्त्री था लेकिन अब मैं मिस्त्री नहीं हूं, आप लोग जाइए, रात हो रही है। जिद करके हरिंद्रानंद ने पूछा, आखिर हुआ क्या था? डाल्टनगंज और गया में तो किसी ने नहीं बनाया। कुछ बीमारी ऐसी थी कि डाल्टनगंज और गया में किसी ने नहीं बनाया, लेकिन आप बना दिए, आखिर इसमें खराबी क्या थी, जरा बताइए। कुछ नहीं हुआ था बाबू, वो मिस्त्री बोले, कुछ नहीं हुआ था बाबू, बस ठंडा तार छोड़ दिया था। ठंडा टर्मिनल से बोनेट के रॉड में छोटा सा तार लपेट दिए हैं। जब आप क्लच दबाते थे तो लाइट तेज हो जाती थी, क्योंकि क्लच के पैडल का रॉड बॉडी से सट जाता था। साथ आए साले साहब ने 10 रुपए का नोट निकालते हुए उन्हें देने की कोशिश की, पर वह पैसे लिए बिना ही घर के अंदर चला गया। वो मिस्त्री पैसा नहीं लिया। इस घटना को याद करते हुए हरिंद्रानंद आज भी शिव चर्चाओं में कहते हैं कि गुरु अगर उत्तम हो तो अध्यात्म लाल रुई मिठाई की तरह मीठा और हल्का है। गुरु यदि उत्तम हो तो अध्यात्म लाल रुई मिठाई की तरह मीठा और हल्का है। लाल रुई मिठाई को देखते हैं ना, कितना हल्का होता है और मीठा भी इतना होता है, पूरा चीनी ही रहता है, मिठाई ही रहता है। इस तरह साहब श्री उस मिठाई से तुलना की है अध्यात्म का, कि यदि गुरु अच्छा होना तो अध्यात्म की क्लिष्ट से क्लिष्ट बातें भी समझ में आ जाएगी बिल्कुल आसानी से। जैसे लाल रुई मिठाई है ना, देखने में हल्का और खाने में मीठा। तो गुरु हम लोग सर्वोत्तम गुरु अपने जीवन में किए हैं, साहब श्री के माध्यम से जाने हैं कि शिव जगत गुरु है और हम सभी ने शिव को अपना गुरु बनाया है। ये देन तो साहब श्री का ही है। भौतिक और पारलौकिक सोपानों को क्रमशः पार करते रहने के बावजूद हरिंद्रानंद की मानसिक स्थिति असामान्य ही रही। उन्हें यह दुविधा होने लगी कि जब कोई गुरु होते हैं तो मंत्र एवं साधना की प्रक्रिया बताते हैं। जब गुरु होंगे तब ना मंत्र और साधना की प्रक्रिया बताएंगे। मेरे गुरु शिव तो शरीर में नहीं है, तो मंत्र अथवा दीक्षा कैसे मिलेगी? निराशा पुनः घेरने लगी। शिव को गुरु मानने के बाद भी निराशा पुनः घेरने लगी। विचारों ने तो शिव को गुरु माना, परंतु उस समय तक प्राप्त ज्ञान ने चमत्कार सीखने की संभावनाओं को निर्मूल नहीं किया था। मतलब चमत्कार सीखने की जो संभावना थी वो कहीं ना कहीं थी, वो निर्मूल नहीं हुई थी। शिव को गुरु मानने के बाद भी अविश्वास और हताशा थी। इसकी प्रामाणिकता पर शंकाएं उठती रहती थी। काले बादलों के बीच बिजली की चमक भला कितनी देर ठहरती? काले बादलों के बीच बिजली की चमक भला कितनी देर ठहरती? हम आप देखते हैं ना कि कोई काम करते हैं और उसमें संशय किसी ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। साहब से जो दुनिया को इतनी बड़ी चीज देने जा रहे थे, परमात्मा ने उनको निमित्त माना था, परमात्मा ने उनके माध्यम से लोगों के बीच डाल रहे थे, तो साहब के अंदर तो कुछ विशेषता थी ना, कुछ क्या बहुत विशेषता थी। और साहब श्री शिव को गुरु मानने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो पूरा जांच परख कर हम लोग के बीच लाने की उनकी मंशा थी। और आज उसका परिणाम है कि हम सभी शिव के शिष्य पूरे भारत ही नहीं कई देशों में शिव को गुरु मानने वाले हैं, और डायरेक्ट शिव का शिष्य बनाने वाले पूरे ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति है, जिनको हम सभी प्यार से बड़े भैया कहते हैं, साहब श्री कहते हैं, जिनका नाम है शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी। फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।